दोस्तों, जब कयामत बहुत करीब होगी और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो उसी दिन या अगले दिन मक्का का पहाड़ कोयतूर फटेगा और उसमें से एक अजीबोगरीब जानवर निकलेगा। जिस तरह हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पत्थर से निकली थी, इसी तरह ये जानवर भी निकलेगा जिसका नाम दाबतुल अर्ज होगा। उसकी लंबाई 60 गज होगी और चेहरा इंसान की तरह, पाँव ऊँट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सुरीन हिरन की तरह, सिंग बारहसिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होगा और ये लोगों से बातें करेगा। और इसके हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी जिससे ये लोगों के चेहरे पर निशान लगाएगा। तो जो मोमिन होगा उसका चेहरा चमकने लगेगा और जो काफिर और मुशरिक होगा उसका चेहरा काला पड़ जाएगा। कयामत की 10 बड़ी निशानियाँ। नंबर 1, कयामत से पहले एक ऐसा धुआं निकलेगा जिससे हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। नंबर 2, दज्जाल अपने आप को खुदा कहेगा और लोगों को अजीबोगरीब चमत्कार दिखाएगा। नंबर 3, दाबतुल अर्ज, एक जानवर होगा जिसके एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी और दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। नंबर 4, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर नुज़ूल होगा। वो दज्जाल का कत्ल करेंगे, फिर इस दुनिया से इंतकाल फरमा जाएंगे। नंबर 5, जिस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा और पूरब में डूबेगा उस दिन तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। नंबर 6, दज्जाल के बाद याजूज माजूज आएंगे जिनकी तादाद बहुत होगी और वो हर चीज खा जाएंगे। नंबर 7, दुनिया में मशरिक यानी ईस्ट में जमीन धंसने का बड़ा हादसा होगा। नंबर 8, फिर एक मगरिब यानी वेस्ट में जमीन धंसने का हादसा होगा। नंबर 9, अरब में जमीन धंस जाएगी जिसमें जिंदा लोग जमीन में चले जाएंगे। नंबर 10, एक आग यमन से जाहिर होगी जो लोगों को हाँकते हुए महशर तक ले जाएगी। क्या आप जानते हैं कि कब्र की पहली रात कैसी होती है? तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे। तो जैसे ही मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, इसी वक्त कब्र की पहली रात का आगाज हो जाता है और ये बहुत ही सख्त रात होती है जिसे मरने वाला ही महसूस कर सकता है और इस रात से कोई बच नहीं सकता। इस दिन 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आते हैं, इस शख्स के अकायद और अमाल के बारे में इससे सवाल करते हैं। अगर वो शख्स जवाब दे पाया तो कब्र हमेशा के लिए जन्नत का बाग बन जाती है। अगर वो शख्स जवाब नहीं दे पाया तो कब्र इस शख्स के लिए जहन्नम का एक गड्ढा बन जाती है। तो अल्लाह हमें कब्र के अजाब से बचाए। कमेंट में आमीन लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो औरत अपने घर में अपने शौहर के लिए बन सवर कर नहीं रहती है, मगरिब की अजान के बाद अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है, ज़ेबो ज़ीनत अख्तियार नहीं करती है, मेकअप अच्छा नहीं करती है, अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगाती है, अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, अपने शौहर के लिए बन सवर कर तैयार नहीं होती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो उस औरत को यह कहने का और इस शिकायत का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है कि वो 12 बजे आता और 1 बजे आता है। क्या करेगा कि तुम्हारे पसीने की बदबू सूंघेगा? सब्र किया करो। सहने वाले को अगर सब्र आ जाए तो कहने वाले की औकात सिर्फ 2 कौड़ी की रह जाती है।